पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान की तरफ जो देखेगा उसे भारी नुकसान होगा। लेकिन आज भारत की तरफ से फिर उस पर माजरत की गई और कहा गया कि ये हमारा एक मिसाइल था, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो यहाँ पर आ गया था। और ब्रह्मोस मिसाइल जो कि उनका एक सुपरसोनिक अच्छा मिसाइल, रशिया के साथ तो तैयार करते हैं उसको, तो अब वो अगर 40,000 फुट की टेक्निकल फॉल्ट से फायर हो गया, निकल पड़ा। ये सरफेस टू सरफेस भी होता है, इसको वॉरशिप से भी, इसको सबमरीन से भी कर सकते हैं। तो वो एक वहां से फायर हो गया तो उन्होंने पाकिस्तान को बताया भी नहीं, और वो इतना आगे चला गया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई महज़ब अंदाज में, तरीके से एहतजाज हुआ और उन्होंने भी उसको रिप्लाई किया कि ये बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान की कस्टडी में तो वो होगा। कल DGISPR ने भी बड़े मुतात अल्फाज में कहा कि हम उसका मुआयना भी कर रहे हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और हम इसको देख रहे हैं कि क्या है। तो उनकी तरफ से फिर माजरत आ गई आज इंडिया की तरफ से। लेकिन ये बड़ी एक खौफनाक सी बात है, क्योंकि इस तरह से अगर मिसाइल्स टेक्निकल बुनियादों पे फायर होने लग जाएं, और यानी सोचें ना, आबादी पे गिर जाता या उस पर कोई पेलोड होता, मतलब वो बड़ा अजब सा एक मामला हुआ। ऐसे हुआ नहीं है, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मिसाइल जो है वो फायर हो गया हो। और उसके बाद फिर उनकी तरफ से भी कोई बात नहीं हुई। ये हम 22वीं खबर दिखा देते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। इंडिया रिग्रेट्स एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल दैट लैंडेड इन पाकिस्तान, ऑर्डर्स और प्रोब्स का ऑर्डर उन्होंने दे दी है। ये इंतहाई अजब बात है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जिस किस्म के हालात हैं, तो ऐसे हालात में दोनों तरफ पर मिसाइल टेस्ट होते हैं और पहले भी होते रहे हैं। और स्पेशली दोनों के दरमियान एक मुआहिदा भी है जिसके तहत तो आप इतला देते हैं दूसरे मुल्क को 72 आवर्स पहले कि हमें कोई टेस्ट करना है और उसकी फ्लाइट पाथ कौन सी होगी, तक क्योंकि कमर्शियल जहाज भी होते हैं उस इलाके में। दूसरी बात कि इंसिडेंटल कोई ऐसी एस्केलेशन न हो जिससे गलत फहमी पैदा हो और कोई जंग का खतरा बढ़ जाए। तीसरी बात यह आ जाती है कि ये जो ऑब्जेक्ट था मोस्ट प्रोबेबली, जो कि मैं समझता हूं, वो ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडियन आर्मी में है, उन्होंने इंडक्ट किया। बहुत अरसे से 2 डेकेड से ज्यादा इस पर काम हो रहा था, और अभी इनके नेवी के पास भी है, एयरफोर्स और प्लस ग्राउंड पर भी। ये जो फायर हुआ है इसने इनिशियल कोर्स तो इंडिया में लिया हुआ है, लेकिन उसके बाद उसने 90 डिग्री टर्न दिया है। वो टर्न जो लिया है वो पाकिस्तान की तरफ आया है और पाकिस्तान के एयर स्पेस पे इतना ट्रेवल करने के बाद गिरा है। अब हम जब ब्रह्मोस को देखते हैं, उसके सिग्नेचर्स को या पेरीमीटर्स को, तो उसमें देख लो कि तकरीबन 290 किलोमीटर उसका रेंज है। दूसरी बात यह आ जाती है कि वो तकरीबन 15 किलोमीटर तक हाइट पर जा सकता है, जो कि इस पेरीमीटर में ये है। तीसरी बात यह आ जाती है कि जब टेस्ट करते हैं तो उसमें वार हेड नहीं होता, न कन्वेंशनल और न अनकन्वेंशनल, और उसको टेस्ट किया जाता है। तो जाहिर है इसमें भी वार हेड नहीं था। चौथी बात यह आ जाती है कि इसने जो रास्ता अडॉप्ट किया है उसके 2 वजूहात हो सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा वजीर आजम नहीं देखा जो सरेआम धमकियां दे रहा है। क्या पाकिस्तान को S-400 सिस्टम चाहिए? क्या हमारे पास इतना पैसा है? एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी गलतियां, और ये सारी गलतियां टू द बेस्ट ऑफ माय बिलीफ इसलिए इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनको सियासी तौर पर शहादत नसीब हो जाए। मतलब ये बड़ा टेक्निकल किस्म की चीज है। इंडिया ने, आपको पता है, S-400 ले लिया। अब पाकिस्तान के यहाँ पे सवाल इमर्ज होना शुरू हो गया है कि पायन इंडिया जो है उसके हाथ से तो मिसाइल छूट गया, ठीक है जी। अब क्या पाकिस्तान इस मिसाइल सिस्टम को खरीद सकता है? ठीक है जी, ये है सवाल। इंडिया ने तो मेरा ख्याल है अगर 4 वो जो ली हैं बैटरीज या 4 मिसाइल सिस्टम उन्होंने लिए हैं, और उन्होंने तो लगा दिए पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, कुछ 2 बैटरीज और 2 जो हैं वो उन्होंने लगा दी इंडिया चाइना के LAC के ऊपर। अब दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब रशिया गए थे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वहां पे? एक और भंड मारा है, फरमाया कि जानवर न्यूट्रल होता है, उसमें अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इस बयान को अगर उस बयान की तनाजुर में रख के ना देखा जाए तो आप इस मुल्क से कतई तौर पर वफादारी नहीं बरत सकते। 2 रोज पहले DGISPR का बयान आया था, न्यूट्रलिटी की बात उसमें की गई थी, और अगले दिन वजीर आजम पब्लिक गैदरिंग में खड़े होकर कहता है जानवर न्यूट्रल होता है।
آپ کو یاد ہے کہ جو S-400 سسٹم ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی نا ایک آئی گریبنگ ٹیکنالوجی ہے، آنکھوں کو لگنے والی، جس کو پوری دنیا میں جو لوگ ہیں جو ڈیفenس کے ریلیٹڈ ہیں اور بہت ساری اسٹیٹس کو مجبور کیا ہے اس نے، اس ٹیکنالوجی نے. یہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ الماس سینٹر ڈیزائن بیورو آف رشیا جو ہے انہوں نے یہ ڈیولپ کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انگیج کر سکتا ہے، ایئر کرافٹس کو انگیج کر سکتا ہے، یو اے ویز جو ہوتی ہیں جو انمینڈ ایریل وہیکلز ہیں، کروز میزائل ہیں، بلسٹک میزائل ہیں، اور اس کی کیپیسٹی بڑی زبردست ہے. اور کہا جاتا ہے کہ S-400 جو ہے یہ 2 بیٹریز کے اوپر محیط ہے. اور اب یہ جو کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو بھی دیکھتا ہے، سرویلنس ریڈار بھی رکھتا ہے، اور ریڈار کو انگیج بھی کرتا ہے. اب ظاہر بات ہے یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے. ٹیکنالوجی تو بڑی اچھی ہے، ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیسیکلی لانگ رینج سرویلنس ریڈار جو ہے اس کو ٹریک کرتا ہے اور انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن کرتا ہے. جب ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو میزائل لائنس جو ہے وہ اس کو آرڈر کرتا ہے بائی کمانڈ آف دا وہیکل، جو وہیکل ہوتی ہے اس کی کمانڈ پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو میزائل ہے یہ گائیڈ کرتا ہے ٹارگٹ کی طرف سے، اور پھر انگیجمنٹ بھی رہتی ہے ریڈار کے ساتھ. کیا ہمارے لیے رشیا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب ہماری فورن پالیسی ڈائریکشن بدلنے گئے ہیں؟ یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے جس میں انڈیا نے کہا 8.5 میزائل چھوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، دس از سم تھنگ وچ از ویری مچ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اب انڈیا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا، ہر ملک جو ہے وہ اسپائر کرتا ہے کہ وہ ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے ٹیکنالوجی حاصل کرے، اور انہوں نے بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ آرمز ریس میں لگائے ہیں انڈیا نے پریکیور کرنے کے لیے، بیکاز ان کے لیے کریڈیبل تھریٹس ہیں. اور وہ کریڈیبل تھریٹ پاکستان کے ساتھ تو ہمارا ان کا صرف یہ تھا کہ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اچیو ہو چکی تھی، لیکن وین اٹ کمز ٹو چائنا وہاں پہ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی نہیں ہے، وہاں دیر از اے continuous and evolving threat which is emerging for India. تو یہ بیسیکلی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیکنیکلی جسے کہتے ہیں کہ بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ ممالک ڈیفenس سسٹم لیتے ہیں. پاکستان کو بھی ڈیفenس سسٹم لینا چاہیے، جس طرح کہ فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ جو جیسے انڈیا اس نے اپنا ایک ہیجمونک پوسچرنگ کی ہے، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے جو ڈیٹا دیکھا اور چیزیں دیکھی اور سب کچھ دیکھا، اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک وہ بڑے اچھے انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ہیں جان میر شائمر، ان کی جو آفینسو ریئلزم کی کہانی ہے، بات ہے، تھیری ہے، جس میں ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ میکسیمم پاور حاصل کرتی ہیں اور بیلنس آف پاور مینٹین کرتی ہیں، اور انڈین جو پالیسی میکرز ہیں ان لوگوں نے اس کے اوپر کام کافی کیا ہے. انہوں نے سوچا پائن کہ یہ لینا پڑے گا. اب پاکستان جو ہے کیا اس کی ہیجمونک ایسپریشنز ہیں، یہ سوال ہے. ہماری ہیجمونک ایسپریشنز نہیں ہیں، ہم ہیجمون نہیں بننا